अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 है लॉगरिथम। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1। तो लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.1 में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक एंड स्टैंडर्ड नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड नोटेशन। पहले मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड मीन जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन जो हमारी लाइफ है, जैसे 2 3 4 5 या 8 5 4 3 या 0.00, मतलब नंबर्स बहुत सारे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम कहीं कोई चीज़ बाय करने जाते हैं 2000 4000 6000 8000 या समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कोई फिगर होगी। लेकिन अगर इसको हम साइंटिफिक में देखें तो साइंटिफिक में ये पावर की फॉर्म में होगी। मतलब जो भी वैल्यू दी हुई होगी, जैसे 2.36 10 की पावर 10, 4.5 10 की पावर 8, 6.02 10 की पावर 23। तो अगर सिंपल इस तरह से हो नंबर्स के साथ तो इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं, और अगर पावर की फॉर्म में हो तो ये साइंटिफिक नोटेशन। बहुत सिंपल सा इसका डिफरेंस है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपके सामने साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। मतलब सबसे पहले आपको ये ऑर्डनरी फॉर्म में नजर आ रहा है आपको, इसमें कहीं पावर नहीं है, तो सिंपल कि ये स्टैंडर्ड में इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक के अंदर इसको लेके जाना है। ठीक है। अब सबसे पहले मैथ्स का रूल है कि आपके पास जो भी नंबर हो, इट मींस ये एंड यहां हो रहा है तो इसका पॉइंट कहां होगा, यहां एंड हो गया। ये कहां एंड हो रहा है, यहां एंड हो गया। ये कहां एंड हो रहा है, ये, और ये कहां एंड हो रहा है, यहां एंड हो गया। सिमिलरली ये कहां एंड हो गया। अच्छा, इनमें कहीं पॉइंट्स नहीं थे, मैंने लगाए, लेकिन यहां पॉइंट ऑलरेडी, आप गौर से देखें, ये पॉइंट डले हुए हैं। ठीक है। तो आपका काम सिर्फ पॉइंट से ही है। जब भी हम किसी स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा काम सिर्फ पॉइंट, जहां पॉइंट नहीं है इट मींस वो एंड में है, अदरवाइज पॉइंट वो आपको देंगे। ये देखें, ये दिया है, ये दिया है, और ये पॉइंट आपको दिया है। बस इसी से काम करना है आपको। अब आपने क्या करना है, गौर से देखिए, पॉइंट हमेशा पहले नंबर या पहली वैल्यू के बाद आना चाहिए। ये देखिए मैं कितना शिफ्ट कर रहा हूं इसको, 1 2 3। इसका मतलब है मैं पॉइंट को कहां लेके आया, पहले नंबर या पहली वैल्यू के बाद लाना है। इसको भी चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये कितना आगे लेके आया हूं। और 0 लिखने जरूरी नहीं, चाहे तो लिख दें। ये मैं 6 लाया हूं और ये कितने लाया हूं, 3। तो आप यहां क्या लिखेंगे, गौर से देखिए, 10 की पावर 3, और यहां क्या लिखेंगे, 10 की पावर 6, क्योंकि मैं 6 पॉइंट पीछे लाया हूं। इसको भी चेक कीजिए, कितने पॉइंट पीछे, पहली वैल्यू के बाद लाना है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 9.6। बाकी अगर इनके पास 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, और 10 की पावर 7, यहां पॉइंट एड में है। फिर चेक कीजिए कितने पीछे ला रहा हूं, 1 2 3, पहली वैल्यू 4.196, तो कितनी पावर लगाऊंगा, 3 पावर लगाऊंगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पॉइंट जितना पीछे लाऊंगा उतनी ही आपको। अच्छा, एक चीज ख्याल रखिएगा, ये पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ ला रहा हूं, और नीचे गौर कीजिएगा। अच्छा, ये भी वही है, राइट से लेफ्ट कितने, 1 2 3 4, तो 8.4, 0 लिखना जरूरी नहीं है, और 10 की पावर क्या लगाऊंगा, 4। पॉइंट लेफ्ट से राइट, क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 6 से। पहले तो ये चेक कीजिएगा कि वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है, 6। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 6। ये कहां से स्टार्ट हो रही है, 7। तो मुझे पॉइंट को अब लेफ्ट से राइट लाना है, ले जा रहा हूं। देखिए गौर से, 1 2 3, 6 के बाद, तो 6.43, पावर कितनी आएगी, जी हां 3 आएगी। लेकिन अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो पावर नेगेटिव लाऊंगा। बस राइट से लेफ्ट आऊंगा तो पावर प्लस होगी, प्लस की साइन नहीं लगाते। लेकिन अगर लेफ्ट से राइट, फिर चेक कीजिए, ये लेफ्ट है, कितने पॉइंट पीछे ले गया, 1 2 3 4,
6.43, तो पावर कितनी लगाऊंगा 4, लेकिन -4। सिमिलरली फिर चेक कीजिए, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, 1 2 3, 7.4 और 10 की पावर 3। ये है सिंपल सा किसी भी स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका। राइट से लेफ्ट आएंगे तो पावर प्लस होगी, लेकिन अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पावर माइनस, और पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है। यह था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का सिंपल वे। अब हम इसके क्वेश्चन 2 पे जाते हैं, जहां हम साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में, ये अभी हमने स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम साइंटिफिक को स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड टू साइंटिफिक एंड देन साइंटिफिक टू स्टैंडर्ड इन क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये पावर दी हुई है, इसका मतलब ये ऑलरेडी साइंटिफिक में, और इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हम लेके जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक से स्टैंडर्ड, साइंटिफिक क्यों दिया, क्योंकि ये पावर में है, और इस पावर को हटा के जब हम सिंपल वे में लाएंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर ये प्लस में पावर है, माइनस में पावर है, प्लस में पावर है, माइनस, बस यही चेक करना है। ये पावर प्लस में है तो आपको कुछ नहीं करना, 7 तो लिखा हुआ है, कितना 4 पावर, तो आप इसके आगे क्या लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे, दैट्स ऑल। अगर प्लस में है, लेकिन ये पावर नेगेटिव में है। अब जरा सा इसमें मसला है, आपने अपना आंसर लिखा 8.072, मैं इधर लिख रहा हूं। अच्छा, अब -10 का मतलब है इधर नहीं लगाने 0, इधर लगाने। अब चेक करें, 10 पावर है तो मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा, गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पॉइंट तो आ गया इधर। अब बहुत आसान है, अगर यहां 10 है तो यहां 9 0 समझ लें आप, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी आ गया, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0, और ये आपका पॉइंट यहां आ जाएगा इधर। फिर बता रहा हूं, -10 है और पॉइंट यहां 8 के बाद, तो 10, लेकिन 10 आपको इधर लाने, जबकि यहां हम इधर ले गए थे राइट साइड, तो ये लेफ्ट पे लाने, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट पे लाने। अब काउंट करें 10 को, ये 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए और 10, ये 10 पीछे आया। अब यहां सब जगह मैं लगाऊंगा 0, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, तो ये इसको उलट समझ लें, माइनस था क्योंकि यहां पे मैं इधर ले गया तो पावर माइनस थी, अब पावर माइनस को हटा रहा हूं, तो जब हटाऊंगा तो इस तरफ लाऊंगा, ठीक है। जब लगाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब हटाऊंगा तो मैं राइट टू लेफ्ट लेके जाऊंगा। अभी आप इसको देखिए, यहां आइए, 6.018, पॉइंट कहां है याद रखिएगा, 6.018, 018 पॉइंट यहां है, यहां कितने आगे ले जाने, 6, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहां आ गया, तो इनकी जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि मुझे 6 पॉइंट आगे ले जाने, पॉइंट यहां है, 6 का मतलब है 3 तो ये हैं, 3 और 0 लगाऊंगा तो ये मैं 6 आगे आ गया, ये मेरा आंसर है। पॉइंट लगाएं या ना लगाएं ये आपका आंसर। जैसे ये 4 10 की पावर 4, तो मैं 4 0 लगाए थे, यहां पे 10 की पावर 6 है, लेकिन ये 3 ऑलरेडी नंबर है, तो 3 तो ये हो गए और 3 मैंने और लगाए। अब ये 8 है, अब गौर से देखिएगा, ये 3 तो ऑलरेडी हैं, तो मैं 1 2 3 तो ऑलरेडी हैं, और इसके आगे कितने 0 लगाऊंगा मैं, 3 और 5 8, 1 2 3 4 5, चाहिए तो पॉइंट लगा दें। तो याद रखिएगा, जब भी पावर प्लस में होगी तो पॉइंट राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ, लेकिन अगर पावर नेगेटिव में होगी तो पॉइंट किधर जाएगा, पॉइंट लेफ्ट की तरफ। बस अगर 10 है तो समझ लें 9 0 आएंगे, लेकिन प्लस में 4 है तो 4 0 आएंगे, 6 है तो 6 पॉइंट, लेकिन अगर इसमें जितने नंबर है वो इसमें ऑलरेडी आएंगे, तो 3 ये हो जाएंगे और 3 0, इसी तरह ये 3 है और 8 चाहिए तो 5 0। तो ये तरीका है स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करने का, साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में और ये स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में।
तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन एज इट इज ही आपको करने, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। एक्सरसाइज 2.1 जो है ये हमारे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। 2 नोटेशन होती है लिखने की और दोनों मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। इसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है तमाम पार्ट्स को, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये दोनों मैं आपको समझा चुका हूँ, उम्मीद है आपको अच्छी से समझ में आ गए होंगे।